अगले 2 मिसरों में सच हो गया हो तो तालियां बजाकर बताना कि जहां सच बात को सुनकर हुकूमत रूठ जाती है, वहां पर आम जनमानस की किस्मत फूट जाती है। और बदलते देश में निर्माण की कारीगरी देखो, सड़क अरबों के उद्घाटन से पहले टूट जाती है। तो ये हालात जब इस मुल्क के हों तब शायर तो कहेगा, कवि तो कहेगा। इसलिए आइए मैं एक और ऐसे शायर जो बहुत अपने रंग के अपने ढंग के अलबेले शायर हैं, इकबाल अकरम वारसी साहब इस डायस पर तशरीफ फरमा है, मैं उन्हें दावत देता हुए आए और आपकी तालियां उठी हैं, थोड़ा सा इनको और घनी कर लीजिए। वारसी साहब के इस्तकबाल में एक बार दोनों हाथ बुलाइए और जोरदार तालियां बजा करके उनका इस्तकबाल। बड़ी अच्छी निजामत फरमा रहे हैं मेरे बड़े भाई मदकुर शहदाई साहब, जनाब फारूक चचा साहब, राजा साहब। मुझे याद है कि मैं आपके सरजमीन में, आपके दयार में दूसरी बार हाजिर हुआ हूँ और वो मोहब्बतें, वो तालियों की गड़गड़ाहट आज भी मेरे कानों को सुनाई देती हैं। यकीनन आप में एक सलीका है सुनने का, आप में एक तौर तरीके हैं अदब के। मैं आपकी ज़ौक़ समात को सलाम करता हूँ और अपनी शायरी का आगाज़, नाज़िम मुशायरा, मैं अपनी शायरी का आगाज़ एक हम्द के मतले से करता हूँ। अर्ज किया है कि नाअफ़ज़ल बोलता है। बेटा बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, जिनको जाना है वो जाए, चले जाए बेटा। अब भी कम लोग नहीं है और निश्चित रूप से मैं रायपुर की इस जनता का मुरीद हूँ जो इतनी रात गए खड़े होकर के तमाम लोग सुन रहे हैं। यकीनन यहाँ सलीका है और यहाँ अपनी तहजीब की हिफाजत करने वाले लोग हैं। यहाँ के जर्रे जर्रे में मोहब्बत पाई जाती है। ये महफिल रायपुर की है, यहाँ की शान मत पूछो, फरिश्तों को यहाँ पे बंदगी सिखलाई जाती है। ऐसे लोग आज इस मुशायरे को कामयाब बना रहे हैं। जो लोग खड़े होकर के सुन रहे हैं उनको मैं विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। लेकिन ये बीच से उठने का सिलसिला जो है ये हमारी तहजीब का हिस्सा नहीं है, ये हमारी रवायत नहीं है। जब कोई शायर माइक पर खड़ा हो उस समय आप न खड़े होइए, जिस समय मैं उस माइक पर बोल रहा हूँ उस समय आप जा सकते हैं अगर कोई जल्दी है। ए बेटा बैठ जाओ। आइए एक बार ये थोड़ा सा माहौल मजमा उखड़ गया है तो इसको अपनी तालियों से इसकी भरपाई कर दे। एक बार दोनों हाथ बुलाकर तालियां बजा करके वारसी साहब का मन बनाए और वो अपनी शायरी से हम सबको नवाजे। यकीनन पंडित जी, मैं ऐनी शाहिद हूँ इस मुशायरे का। यहाँ से 2 साल कबल जब यहाँ मुशायरा हुआ था, जो लोग शरीक थे उनको याद होगा कि शिद्दत की सर्दी पड़ रही थी, लेकिन ये आपकी मोहब्बतें थी कि आप लोग डटे हुए थे और हर शायर को अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे थे। और ये मैं अपनी शेरी आगाज करता हूँ और इस मतले के साथ। जी बेटा बैठ जाओ। ए बेटा अब बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ यार, बैठा दो इसको जबरदस्ती। बस थोड़ी देर के लिए वक्त चाहता हूँ। जी जी, अपनी शेरी आगाज करता हूँ इस मतले के साथ कि ना अफजल बोलता है और ना कमतर बोलता है। ना अफजल बोलता है और ना कमतर बोलता है। खुदा का हुक्म हो जाए तो पत्थर बोलता है। वाह! ना अफजल बोलता है और ना कमतर बोलता है। खुदा का हुक्म हो जाए तो पत्थर बोलता है। खुदा का हुक्म हो जाए तो पत्थर बोलता है। और दोस्तों, 2 शेर मैं अपने तारुफ में आपको एक पैगाम की हैसियत दे देता हूँ। अर्ज क्या है कि खिलते हुए गुलाबो कमल की तरह मिलो। हाय 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 हाय, खिलते हुए गुलाबों कमल की तरह मिलो। खिलते हुए गुलाबो कमल की तरह मिलो। हमसे अगर मिलो तो कमल की तरह मिलो। अच्छा है। हमसे अगर मिलो तो कमल की तरह मिलो। खिलते हुए गुलाबो कमल की तरह मिलो। हमसे अगर मिलो तो गजल की तरह मिलो। हमसे अगर मिलो तो गजल की तरह मिलो। और इज्जत की आरज़ू है अगर दिल में आपके, हिफाजत कीजिए शेर की, विकास मोखल भाई, की इज्जत की आरज़ू है अगर दिल में आपके, मधुबन की छांव जमुना के जल की तरह मिलो। मधुबन की छांव जमुना के जल की तरह मिलो। इज्जत की आरज़ू है अगर दिल में आपके, मधुबन की छांव जमुना के जल की तरह मिलो। दोस्तों, शायरी दे रहा हूँ। अर्ज क्या की, फकत जमीन नहीं आसमान रहता है। फकत जमीन नहीं आसमान रहता है। हमारे साए में साया जहां रहता है।
फकत जमीन नहीं आसमान रहता है, हमारे साए में सारा जहान रहता है। और यजीदियों के वहां लब कभी नहीं खुलते, हुसैनियों का जहां खानदान रहता है। यजीदियों के वहां लब कभी नहीं खुलते, यजीदियों का जहां खानदान रहता है, यजीदियों का जहां खानदान रहता है। और क्या कि जीता था और जिएगा हमेशा वो शान से। जी भैया, जीता था और जिएगा हमेशा वो शान से जिसने किया है प्यार मुकद्दस कुरान से। वाह। जीता था और जिएगा हमेशा वो शान से जिसने किया है प्यार मोहब्बत, जिसने किया है प्यार मुकद्दस कुरान से। और शीरत क्या है कि मजलूम का लहू तू बहाएगा कब तलक। एक इंटरनेशनल सियासत कि मजलूम का लहू तू बहाएगा कब तलक। आएगी एक रोज मदद आसमान से, आएगी एक रोज मदद आसमान से, आएगी एक रोज मदद आसमान से। और क्या कि सहारे के लिए बैसाखियां नहीं रखते, अलग अलग जैसे जिस तरह से शेर आ रहे हैं कि अर्जगा की सहारे के लिए बैसाखियां नहीं रखते, सफर में इतनी हम आसानियां नहीं रखते। सहारे के लिए बैसाखियां नहीं रखते, सफर में इतनी हम आसानियां नहीं रखते। और इमारतों की बुलंदी पे नाज करते हो, नजर में कब्र की गहराइयां नहीं रखते, नजर में कब्र की गहराइयां नहीं रखते, नजर में कब्र की गहराइयां नहीं रखते। और अर्ज क्या इसी कबीर से शेर निकल के आता है कि खिला था जिस चमन में उस चमन की याद आती है, खिला था जिस चमन में उस चमन की याद आती है। बहुत आराम है लेकिन वतन की याद आती है, बहुत आराम है लेकिन वतन की याद आती है। और मुझे अच्छे नहीं लगते हैं अपने रेशमी कपड़े, अचानक जब कभी मुझको कफन की याद आती है। मुझे अच्छे नहीं लगते हैं अपने रेशमी कपड़े, अचानक जब कभी मुझको कफन की याद आती है, अचानक जब कभी मुझको कफन की याद आती है। और शेरत क्या कि फूलों की पोशाक के पीछे खंजर भी हो सकता है, फूलों की पोशाक के पीछे खंजर भी हो सकता है, फूलों की पोशाक के पीछे खंजर भी हो सकता है। तुमने जिसको चाहा है वो पत्थर भी हो सकता है, तुमने जिसको चाहा है वो पत्थर भी हो सकता है। और शेर देखिए बड़ा सच्चा दे रहा हूँ, एक नसीहत आमेर शेर, हिफाजत कीजिए कि फूलों की पोशाक के पीछे खंजर भी हो सकता है, तुमने जिसको चाहा है वो पत्थर भी हो सकता है। और तुम जिसके किरदार पे अक्सर हंसी उड़ाया करते हो वो अपने किरदार में तुमसे बेहतर भी हो सकता है, वो अपने किरदार में तुमसे बेहतर भी हो सकता है। तुम जिसके किरदार पे अक्सर हंसी उड़ाया करते हो वो अपने किरदार में तुमसे बेहतर भी हो सकता है। और शेरा से कुछ मादरे वतन के नाम की अर्ज क्या की कुछ शायरात आपके सामने बैठी हुई, अब ये आपके ताल्लुक से इन तक शेर दे रहा हूँ कि बहुत जी नाज़िम मुशारा कि बहुत प्यारे हैं तेरे आरिज़ो रुखसार लब यसूं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं तेरे आरिज़ो रुखसार लब यसूं, तेरे अब्रो धनु जैसी अनोखी शान रखते हैं। अच्छा है। मुलाजा फरमाइए कि बहुत प्यारे हैं तेरे आरिज़ो रुखसार लब यसूं, तेरे अब्रो धनु जैसी अनोखी शान रखते हैं। और जो तुमसे हो सके तो माफ करना रूप की रानी, जहां पर तुमको रखना था हम हिंदुस्तान। बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं तेरे आरिज़ो रुखसार लब यसूं, तेरे अब्रो धनु जैसी अनोखी शान रखते हैं, तेरे अब्रो धनु जैसी अनोखी शान रखते हैं। जो तुमसे हो सके तो माफ करना रूप की रानी, जहां पर तुमको रखना था हम हिंदुस्तान रखते हैं। और एक शेर पढ़ के इजाजत चाहूंगा कि कभी हम मान लिखते हैं, कभी हम शान लिखते हैं, कभी हम मान लिखते हैं, कभी हम शान लिखते हैं। वतन की रेत से आकाश से पहचान लिखते हैं, वतन की रेत से आकाश से पहचान लिखते हैं। उठाकर देख लो तारीख हिंदुस्तान की अकरम, हम अपने खून से सरहद पे हिंदुस्तान लिखते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, सरहद पे हिंदुस्तान।